जो दल चरित्रहीन हो चुका है, राजनीति में भी या जिंदगी में कुछ स्तर होती है। 18 सालों तक कांग्रेस में रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिर जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी को गाली देने के सवाल पर सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को ही चरित्रहीन पार्टी बता दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले ये सुन लीजिए। जो दल चरित्रहीन हो चुका है, राजनीति में भी या जिंदगी में कुछ स्तर होती है, और जब स्थिति स्तरहीन हो जाती है और सारे सीमाओं की परिकाष्ठा का उल्लंघन होता है, तब उस संगठन या उस व्यक्ति या उस दल की क्या स्थिति होती है, ये देश की जनता ने उन्हें दिखा दिया है। हम अपने देश में अपने देश का नाम लेते हैं माता के नाम को लेते हुए, और जिस देश में हम लोग अपने देश का नाम लेते हैं भारत माता के संदर्भ में, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, मैं मानता हूं कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक तरफ जहां देश, प्रधानमंत्री बढ़ रहा है विश्व गुरु को, अपने आप को विश्व गुरु में स्थापित करने के लिए, वहीं कुछ शक्तियां हैं आज भी देश के अंदर जो देश के अस्तित्व को स्वयं मिटाना चाहती। पर भारत ने केवल आज नहीं, अपने 5-10 हजार साल पुराने इतिहास में दिखाया है कि भारत इन शक्तियों को परास्त करके सदैव एक नक्षत्र की तरह उभरेगा, और आज भी भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैसे ही एक नक्षत्र के रूप में उभरेगा। सिंधिया की इस बात पर कांग्रेस ने कर्रा जवाब दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लंबा चौड़ा पोस्ट एक्स पर किया और पूरा इतिहास खोल कर रख दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, सिंधिया जी, जिसे आप चरित्रहीन पार्टी कह रहे हैं, उसी पार्टी की छत्रछाया में रहकर आपका सिंधिया परिवार खूब फला फूला। आज़ादी के बाद आपके दादा जीवाजी राव सिंधिया को कांग्रेस पार्टी की सरकार और पंडित नेहरू ने मध्य भारत राज्य का राज प्रमुख बनाया था। आपकी दादी विजय राजे सिंधिया इसी कांग्रेस पार्टी से 1967 तक सांसद रहीं। आपके पिताश्री माधवराव सिंधिया आजीवन इसी कांग्रेस पार्टी में रहे, सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे। पिताजी की मृत्यु के बाद आप स्वयं 20 साल तक इसी पार्टी में रहे, 4 बार सांसद बने, केंद्र में मंत्री रहे। आप और आपका पूरा कुनबा इसी पार्टी में रहकर यहाँ तक पहुंचे हैं। आप गद्दारी करके अब बीजेपी में शामिल हो गए और अब उन नरेंद्र मोदी का गौरव गान कर रहे हैं जिन्हें आप खुद संसद में खड़े होकर पाकिस्तान में बिरयानी खाने वाला कहते थे। कांग्रेस पार्टी को चरित्रहीन कहने से पहले अपना चरित्र देख लीजिए महाराज। सिंधिया के इस बयान पर बवाल होगा। हालांकि पीएम मोदी पर की अभद्र टिप्पणी पर हंगामा कटा है। एक दिन पहले ही पीएम मोदी भावुक हुए। कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्ष की ओर से जवाब दिया गया कि कांग्रेस से लेकर आरजेडी के नेताओं ने फौरन इस पर अपनी बात रखी और तीखे सवाल पूछे। हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी मां को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी मां होती है, हम सबों की मां। लेकिन सवाल ये उठता है
कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे, कितने दिन हो गए ये बात आए हुए, अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना है, विदेश में ठहाके लगा रहे। ठीक बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, किसी को हक नहीं है किसी के माँ बहन को गाली देने के लिए। सेम चीज उन पे भी लागू होता है जब वो अपने मंच पे सोनिया गांधी जी के लिए और जितने भी कांग्रेस की जो महिला लोग थी उनके लिए भद्दी भद्दी बातें बोली गई, उसके लिए तो आज तक प्रधानमंत्री जी ने माफी नहीं मांगा। और रहा बिहार में, बिहार की बेटी को कितना गाली दिया गया इलेक्शन के समय। उन्हीं के पार्टी के हैं उप मुख्यमंत्री, उनका तो नाम भी हमको ठीक से अभी याद नहीं है। सुनते थे पहले मुरेठा बांधते थे कि मुरेठा हम तभी खोलेंगे कि जब नीतीश कुमार को गद्दी से नीचे फेंकेंगे, है ना। सम्राट चौधरी नाम है, तो मुरेठा तो अब नहीं बांधते हैं। नीतीश कुमार तो अभी भी गद्दी पे हैं, तो फिर खुल कैसे गया? वो तो अपनी माँ का सौगंध लिए थे कि हम मुरेठा तभी खोलेंगे जब हम नीतीश कुमार को गद्दी से उतारेंगे। तो वो आदमी इतना भद्दी भद्दी बातें बोला था मुझे, तो आज तक उन्होंने माफी मांगा? मैं प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिए जाने के बिल्कुल खिलाफ हूं और जिस तरीके से उन्होंने भावना व्यक्त की, मैं उनके दुख के साथ भी हूं। प्रधानमंत्री की मां करोड़ों की मां है, ऐसे ही मेरी मां भी थी, मेरी भी मां मर चुकी है। और मेरी मां को प्रधानमंत्री के सबसे करीबी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने गाली दी थी, खुलेआम टेलीविजन पर गाली दी थी, मां की गाली, और बहुत बुरी गंदी गाली दी थी। क्या मेरी मां मां नहीं है? प्रधानमंत्री जी की मां मां है? या मेरी और प्रधानमंत्री जी की मां में अंतर है कोई? और मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी भी मैं आपको भेज सकता हूं, लगातार सारे चैनलों में चल रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर आपने उसके खिलाफ, उस राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ क्या कार्रवाई की, आप बताएंगे? क्या आप उसे माफ कर पाएंगे? उतनी ही भद्दी गाली दी है जितनी आपकी मां को गाली दी है। हमारी गाली तो हमारा कोई कार्यकर्ता भी नहीं था, वो किसी दूसरे दल का कार्यकर्ता था। राहुल गांधी जी मंच छोड़ चुके थे, तेजस्वी यादव जी मंच छोड़ चुके थे, कार्यक्रम खत्म हो चुका था, और उस आदमी को एफआईआर हमने कराई और एफआईआर करा करके जेल भिजवाया। लेकिन आपने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के उस राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ आपने क्या किया? आप बता सकते हैं? ये राजनीति करना बंद कीजिए, भावों की राजनीति मत कीजिए, इमोशंस की राजनीति मत कीजिए। अगर आप में मां के लिए इमोशन है तो मेरी मां के खिलाफ गाली और अपशब्द देने वाले को भी माफ मत कीजिए, एफआईआर कीजिए, उसको पार्टी से निकालिए। तब मैं मानूंगा कि आप मां के लिए इतने चिंतित हैं और मां के लिए भावपूर्ण हैं। वरना तो ये माना जाएगा कि आप अपनी मां के नाम पर राजनीति कर रहे हैं,